हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। और आज होगी इंडिपेंडेंस डे की रिकमेंडेशन, तो स्टे विद मी। तो भैया जिन लोगों को नहीं पता है स्पेसिफिकली जो हमारे 90s लेट 90s और उसके बाद की जनरेशन है, तो उनको बता दूं कि भाई हमारा ये जो लॉलीवुड है वो हमेशा से ऐसा नहीं था, और हमारा भी एक गोल्डन पीरियड था जो अराउंड 60s और 70s का सिनेमा था। और उस टाइम पे भाई लॉलीवुड अपने भाई फुल टॉप पे था, और हमारे एक्टर्स, हमारे सिंगर्स, कंपोजर, डायरेक्टर भाई फुल फॉर्म में चल रहे थे। और उसके बाद पता नहीं भाई क्या हुआ, क्या कैसी नजर लग गई कि हम जो है वो अब इस हाल में पहुंचे। टू बी वेरी फ्रैंक यार, जब सबसे पहले मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे कि पाकिस्तानी गोल्डन एरा की कोई मूवी रिकमेंड करनी चाहिए जो कि 60s की है, तो आई हैड माई डाउट्स। तो मैंने क्या किया, सोशल मीडिया पे के कुछ बड़े ग्रुप्स हैं जहाँ पे एंटरटेनमेंट और फिल्म जो डिस्कस होती हैं, तो वहां पे मैंने डाला कि यार अगर मैं इस तरह की कोई फिल्म रिकमेंड करूँ तो क्या आप लोग देखेंगे। तो वहां का जो रिस्पॉन्स था वो कोई बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग भी नहीं था और इंस्टेड डिस्करेजिंग था। लेकिन फिर मैंने सोचा यार मेरे कौन से कोई 1 लाख 2 लाख व्यूज आते हैं, वही 20 50 100 व्यूज आने हैं तो कर देते हैं। तो भाई फिल्म का नाम है हमराही, जो कि 1966 में रिलीज हुई थी और ये एक ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है। अब 1965 का एरा दिखाया गया इस मूवी के अंदर, जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान की जो है वो वॉर चल रही थी। तो इस वजह से क्योंकि पेट्रियोटिज्म इस फिल्म का एक पार्ट है, तो इसके अंदर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनकी जो है वो स्पीचेस की क्लिपिंग्स भी आपको नजर आएगी, और कुछ वॉरफेयर का जो उस वक्त के जो हालात थे और जंगी जो माहौल बना हुआ था उसकी भी थोड़ी बहुत क्लिपिंग्स नजर आएगी। लेकिन ये फिल्म उससे कहीं ज्यादा एक्चुअली ये जो कहानी है वो दो दोस्तों की है, और जब फिल्म स्टार्ट होती है तो इन दोनों के अलग अलग बैकग्राउंड्स दिखाए गए। एक का नाम जो है वो नामी है। नामी पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन मसला ये है कि भाई वो यतीम भी है और गरीब भी है। अब चूंकि वो यतीम और गरीब है तो भाई वो पढ़ाई के पैसे दे नहीं सकता, तो स्कूल वाले बोलते हैं भाई चल भाई निकल यहाँ से। क्यों 1966 में भी दिखाया कि भाई इसी तरह का कल्चर था, फीस भरोगे तो पढ़ने मिलेगा, वरना तो चल भाई शार्ट। तो भाई हालात की सख्ती, और एक चीज जो एक्चुअल रियलिटी बेस है वो ये कि यार जब आपके हालात बड़े मुश्किल हो ना, तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना, वो हालात और मुश्किल होते हैं, अच्छे नहीं होते और मुश्किल हो जाते हैं। तो नामी के साथ भी यही होता है कि भाई स्कूल से निकाल दिया जाता है, घर में बीमार माँ है और बाप का पहले इंतकाल हो गया है, और कुछ हालात ऐसे बनते हैं कि भाई अम्मा का भी इंतकाल हो जाता है, और इसके साथ भी कुछ ऐसा वाक्य होता है कि भाई एक एक्सीडेंट होता है जिसमें इसकी एक टांग कट जाती है। दूसरी तरफ हमारा जो दूसरा लड़का है वो है यूसुफ। यूसुफ के भी हालात कुछ घर के इतने खास है नहीं, लेकिन वो अपनी बहन के साथ रहता है, और क्योंकि जब वॉर चल रही होती है तो उसकी बहन मेरे ख्याल से नर्स होती है, तो गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करती है कि भाई सारी नर्सें जो है वो हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी तीमारदारी और उनके लिए जितने भी नर्सिंग के काम है वो करेंगी, तो उन सबको कॉल ऑफ कर लिया जाता है। तो वो वहां चले जाती है। अब यहाँ पीछे जो है वो हमारा यूसुफ लड़का अकेला रह जाता है, और यहाँ पे कुछ हालात इस तरह दिखाते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं और दुश्मनों का हमला होता है। उसमें जो है उसकी आंखें चली जाती है। अब आंखें चली जाती है तो जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो उसे किसी तरह से रेस्क्यू करती है और इसे एक जगह पे एक झोपड़ी में जाके रख देती है। क्योंकि आगे पीछे कोई होता नहीं तो बेचारा अंधा अकेला ही रहता है। और ये जो कहानी है वो एक्चुअली एक अंधे और एक लंगड़े की। तो भाई यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि भाई किस तरह ये अंधा और लंगड़ा जो है वो आपस में किन हालात और वाकयात में मिलते हैं और आपस में दोस्त बन जाते हैं। और दोस्त बनने के बावजूद भी भाई हालात तो वैसे के वैसे ही रहते हैं कि खाने का कुछ पता नहीं, कमाने का कुछ पता नहीं, और टीनेजर लड़के यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं। लेकिन जो अपना यूसुफ होता है, जो अंधा होता है, वो गाना बड़ा अच्छा गाता है। तो दर दर भटक रहे होते हैं रस्तों में, तो वो गाना गाना शुरू करता है, तो लोगों को उसका गाना बड़ा पसंद आता है। लेकिन अब एक बात यह है कि यार पहले से, बहुत पहले से हमारा कल्चर रहा है कि यार जो हमारे सिंगर है जब तक उन पर इंटरनेशनल टैग नहीं लगता हम उसको सिंगर तो मानते ही नहीं, हम उनको बोलते हैं मिरासी। और मिरासियों को भाई जो है वो भीख दी जाती है, और जो स्पेशली सड़कों पर गा रहे होते हैं, तो भाई उन्हें भी लोग जो तरस खा के भीख देना शुरू कर देते हैं। अब वो क्या करते हैं बेचारे, खाना वाना तो खाना है, रहना भी है, अब क्या कर सकते हैं, तो वो भीख लेना शुरू करते। पहले थोड़ा रेजिस्टेंस शो करते, लेकिन फिर उनको समझ आता है कि भाई यही तरीका है, इसी में चलना है आगे, तो भीख लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन यूसुफ को ये पता होता है कि यार मेरा जो दोस्त है जो कि लंगड़ा है नामी, उसको पढ़ने का बड़ा शौक है, तो वो जितने भी पैसे कमाते हैं थोड़ा बहुत खाते हैं और बाकी जो पैसे है वो उसकी दोस्त की पढ़ाई में लगा देते हैं। और ये इसी तरह के हालात और वाकयात चल रहे होते हैं। और फिर कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि भाई इन दोनों दोस्तों में जो भाइयों से भी ज्यादा एक दूसरे के करीब है, किस तरह गलत फहमी का शिकार होते हैं, किस तरह जो है वो स्प्लिट होते हैं, और फिर एंड में वो मिलते ही नहीं मिलते, ये तो आपको कहानी के एंड में ही पता चलेगा। अब इस फिल्म की जो खास बात है वो दो चीजें। पहली तो इस फिल्म की स्टोरी और डायरेक्शन, बहुत जबरदस्त तरीके से स्टोरी जो है वो स्टोरी टेलिंग में पिक्चराइज की गई है। डायरेक्टर का बड़ा जबरदस्त काम है, और इसमें जो हालात और वाकयात दिखाए हैं यार वो आपको इमोशनली जो है वो बड़ा हाई कर देते हैं, मतलब आप सिंपैथाइज करना शुरू कर देते हैं। और जो दूसरी इस फिल्म की बहुत जबरदस्त और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो इस फिल्म के गाने।
गाने और कंपोजिशन, मसूद राना की आवाज़ में सारे गाने, और मुझे कोई गाना ऐसा नहीं लगा कि यार मैं बोले यार ये थोड़ा पहले वाले से कम है। सब एक से बढ़ के एक गाने, और हर सिचुएशन पे बेहतरीन परफेक्ट टाइमिंग पे आते हैं। और मैं पहले भी अपने रिव्यूज़ में बता चुका हूँ कि अगर कोई इमोशनल स्टोरी है और वो आपको इमोशनली अगर अट्रैक्ट करती है, इमोशनली आपको हाई कर देती है, तो उसका जो दूसरा स्टेप है ना, वो इमोशनली आपको हिट करना होता है कि पब्लिक उससे सिंपैथाइज कर जाए। और उसमें जो सबसे बड़ा रोल है ना, वो फिल्म के जो है वो गानों का होता है, कंपोजिशन का होता है, या ओएसटी का होता है। जिसमें मैं पहले भी आपको जो है वो मेरे पास तो मूवी एग्जांपल दे चुका हूँ कि यार उसके अंदर पहले इमोशनली पब्लिक को हाई किया गया, और एक सिचुएशन पे जो है राहत फतेह अली खान का पीछे से गाना चलता है और पब्लिक जो है इमोशनली वो हिट कर जाता है, और पब्लिक जो है उससे सिंपैथाइज करना शुरू करती है। इस फिल्म में भी ऐसे ही है, लेकिन इस फिल्म में जो है उसका लेवल बहुत ही आगे का है और बहुत ज़बरदस्त है। मतलब मेरी रिकमेंडेशन ये कि अगर आप फिल्म देख रहे हैं तो यार टिश्यू बॉक्स आप लेके देख रहे हैं फिल्म, क्योंकि भाई फिल्म में जो हालात और वाक़यात दिखाए हैं, फिर उन बच्चों की एक्टिंग प्लस उसकी जो कंपोजिशन और गाने हैं यार, वो सारे जब मिलते हैं, जब कंबाइन होते हैं, तो यार वो आपको इमोशनली इतना हाई करते हैं, इतना हिट करते हैं कि भाई रोना इज इनएविटेबल इन दिस मूवी। तो भैया ओवरऑल इस फिल्म के अंदर इमोशंस भी हैं, इसमें ड्रामा भी है, इसके अंदर भाई गाने भी हैं। ये फिल्म जो है वो पेट्रियोटिज्म से भी रिलेट करती है। इन शॉर्ट इसके अंदर हर चीज़ है जो एक एंटरटेनिंग मूवी के अंदर होनी चाहिए, और ये आप सबसे बड़ी बात ये आपको इंटैक्ट रखती है। 2 घंटे 16 मिनट के अंदर आपको कहीं ये नहीं लगता कि यार ये फिल्म जो है वो ड्रैग हो रही है या यार बोरिंग हो रहा है। हर किस्सा, हर एक के बाद एक वाकयात जो नज़र आते हैं या दिखाए गए हैं, वो बड़े आपको जो है वो इंटैक्ट रखते हैं किसी तरीके से। और भाई ये हमारा गोल्डन एरा का सिनेमा है, तो यार हमें ये देखना चाहिए, और हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और इंडिपेंडेंस डे का मौका था, तो भाई मैंने मौके की नज़ाकत से आपको ये रिकमेंड भी कर दिया। अब आप देखें ना देखें ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यार मैं आपको ये बता दूं कि आपको किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी, ये आपको इवन IMDb पे भी नहीं मिलेगी ये मूवी। अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो आप यूट्यूब पे हमराही 1966 लिखें, आई रिपीट हमराही 1966 लिखें, और ये मूवी जो पहले नंबर पे आपको नजर आ जाएगी। 2 घंटे 16 मिनट की मूवी है, आप देखें। अगर आपने देखी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, और अगर आपने ये रिकमेंडेशन सुनने के बाद ये मूवी देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि यार ये फिल्म कैसी लगी, और आगे मुझे और पाकिस्तानी जो है हमारे गोल्डन एरा की फिल्म एटलीस्ट जो है वो रिकमेंड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।